to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up, stand up. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, can't you see? I'm on the move, make way for me. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions. हम वापस आ चुके हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद और we were standing just for the champions, in honor of the champions. They won this, I would say, one of the best tests ever, test match अब तक का memorable test match जो जीता है पाकिस्तान ने और इतनी दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम को हराना wasn't that easy और आप इसे देख सकते हैं आपके सामने पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है अब जो है वो कामयाबी का सिलसिला एक बार फिर जो है वो चल पड़ा है। आई होप ये इस तरह मेंटेन किया जाए, यही टीम मेंटेन की जाए और इसी टीम को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अब हम पीछे हटने वाले नहीं क्योंकि पर्सन ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है और अब सिर्फ पाना ही पाना है। बिल्कुल, और दूसरों को हराना है और कितना मजा आता है ना जब जीतते हैं तो लोग जेलस हो रहे होते हैं, मुंह बिगड़े हुए होते हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। वैसे जो है आप लोग इतनी बुराइयां करते हैं, अब देखें कितनी बुराई कर रहे हो। वो तो दुबई में एक गोरी थी, बाहर वेट कर रही थी, कह रही कब बाहर निकलेगा। उन्हें वहां पर बट्टे नहीं मिले, पाकिस्तान में तो बट्टे समझ लो हमारी अपनी पैदावार। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ एक कॉलर है, इनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे, आज पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान में फटे। वाह वाह, माशाल्लाह, तो लग रहा है कोई सारा साला बेच के आ रहे हैं आप आबिद साहब। जी बाजला लगता है सारे आज आप सही, आपने आज की बात की बस में सही ट्रैवल किया लोगों ने। जाहिर आपको देखकर देश पैदा हो गया, आपने इतना सा ड्रेस किया हुआ है और पाकिस्तान के जज्बा आपके अंदर है, तो आपको देख के मुझे भी कॉल करने का जोश पैदा हुआ। मैंने कहा आपके प्रोग्राम में मैं जरूर कहूँ। और आज तो हमारी बिल्लों के ड्रेसिंग का जवाब नहीं है, क्योंकि ऐसे जूते मैं बड़े ढूंढ के अपनी बेटी के लिए लेके आता था। आप बस ऐसा करें, करीबी अपने अस्तबल ले, घोड़ों का अस्तबल। बड़ी क्लास भी आपको पता ही नहीं है, कभी आप इस्तेमाल करके तो देखिए। बिल्कुल, ये बड़ी क्लास की है, इसका क्लासिकल मौसीकी करेंगे यहाँ पर, बड़ी क्लास की ड्रेसिंग है। थैंक यू सो मच। हम आपको बताना चाहते हैं कि आबिद साहब हमारे मुल्क के नामवर फनकार हैं और बड़े ही शोज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तानी शोज में, और बड़ा नाम है ये और हमारे शो के बड़े फैन हैं। आबिद साहब आपकी बड़ी, जब भी कॉल आती है बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हम आपकी, माशाल्लाह से खुशी होती है हमें दिल से। बस चले गए। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? महमूद बात कर रहा हूँ। महमूद, कैसे हैं आप? आप सुना ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह के करम में। जी महमूद साहब, पाकिस्तान जीत गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, पाकिस्तान जीत गया है, हम जीत गए। टॉपिक के बारे में बात करें, टॉपिक कुछ और रखा है। टॉपिक के साथ साथ इसके भी बारे में बात करते हैं। पहले टॉपिक के बारे में कर लेना, टॉपिक रखा हुआ है। कब कोई आते हैं कॉलर हमारे पास इस तरह टॉपिक के बारे में बात करना चाहें वो क्या वो महमूद साहब मुझे लग रहा था कहने आए थे कि मुझे ज्यादा जो है ना प्यार करते हैं। हाँ जी, मेरे पेरेंट्स जो हैं करीब वो हैं, वो करीब है ज्यादा अपने माँ बाप के। बिल्कुल ठीक है। और कॉलर हमारे साथ एक और है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी जी, कैसे हैं आप? हेलो
जी जी मैंने ये थक गया आप बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हेलो। जी जी सर हेलो। हाँ बोलो। हेलो जी कौन साहब? मैं समीर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। समीर। समीर साहब जमीर। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हो? बस ठीक ठाक है। हम आज खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने चिकना चूर किया, गोरों को ताला कर दिया। गोरों को पाकिस्तान ने गोरों को ताला कर दिया, आपने देखा? Come on everybody, let's rock the party. देखो देखो मौका है गजब का. Yeah, we gotta scream and shout out together. रुके ना हमें कुपल को भी. Yabba dabba yahoo. Yabba dabba yahoo. Yabba dabba yahoo. Yabba dabba yahoo. Yeah. Come on everybody, let's rock the party. देखो देखो मौका है गजब का. Yeah, we gotta scream and shout out together. रुके ना हमें कुपल को भी. Yabba dabba yahoo. Yabba dabba yahoo. Yabba dabba yahoo. Yabba dabba yahoo. एक्सरसाइज करने में मुझे ये खवातीन फिर आज हम वापस आ चुके हैं बेहतरीन गानों के बाद। गाना देखा आपने, देखा जानान गाना, क्या प्यारा गाना है यार, और आवाज भी क्या अच्छी है। और इसके साथ साथ टॉपिक आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसके साथ मैं तो सेलिब्रेट कर रहा हूँ पाकिस्तान की विक्ट्री। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। लेट्स सी विद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ सर, आप कौन और कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मिस्टर ए, मैंने एक दफा पहले भी कॉल की थी लेकिन मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी। आप अच्छा अच्छा, वो जो ए बिल्कुल आप समझ गया था, आप हमारी जो विलन जो है मूवी के विलनों से बड़ा आप मुतासिर है। नहीं नहीं, आपने मुझे विलन क्यों कह दिया बेटी? मतलब मेरी ऐसी कौन सी? ए ना है तो नाम वही था, मिस्टर ए, मिस्टर आर, मिस्टर क्यू नाम होते थे उनमें। चले खैर छोड़े सर, मैं अपने बात वापस लेता हूँ। कैसे हैं आप? क्या आज का टॉपिक क्या चल रहा है आप लोगों का बेटी? हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि माँ अंडा बाप के करीब कौन है औलाद में? माँ बाप के करीब सबसे ज्यादा कौन है? आप बेटे हैं या बेटी, कौन है माँ बाप के करीब? पेरेंट्स का अगर आप देखें तो मेरे सामने दोनों बेटा और बेटी दोनों होती हैं, लेकिन अगर अम्मा को देखें तो बेटियां मेरे सामने ज्यादा अम्मा को फॉलो करती हैं। लेकिन पेरेंट्स को अगर आप देखें दोनों को एज अ पेयर, तो बेटा बेटी दोनों उनको मतलब रोल मॉडल के तौर पर लेती हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। बिल्कुल खिलाफ सुने का नवाला देखो शेर की निगाह से। या प्रोबेबली होना ही ऐसा चाहिए ना। बिल्कुल सर। और ये पाकिस्तान जो जीते आज, जो गोरों को काला किया है कूट कूट के, क्या कहना चाहेंगे सर आप? यार नहीं, क्रिकेट से मुझे तो आई हेट क्रिकेट। मैं तो मेरा तो ज्यादा कि चलें अच्छा, कल कुश्ती हुई थी शीदे पहलवान की और गुज्जर पहलवान की, उसके बारे में बात करें कुश्ती की। चलेगा। हेलो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं समझा अगर आप क्रिकेट में नहीं फिर आप कुश्ती में इंटरेस्टेड होंगे। आप दामे पहलवान और शीदे पहलवान की कुश्ती हुई थी बड़ी बेहतरीन। जी 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 जी। नहीं वो हमें नहीं पता है, वो हमें नहीं पता, उन्हें पता होगा। मैंने आपको हमेशा बताया, आपको आपके नहीं करीब उन्हें पता होगा जिन्होंने कॉल किया, आपको- क्योंकि उन्हें पसंद है ना कुश्ती। बिल्कुल। और नहीं भाई, बड़े रेगुलर कॉलर है हमारा, पहले कॉल करते थे, बड़े पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से देखें। और इस तरह के पढ़े लिखे कॉलरों की हमें बड़ी जरूरत है, कॉल करते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। और कभी अपनी डिग्रियां भी दिखाएं लाके। इसी के साथ एक और कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? ये कोई प्रोग्राम चला, मैंने उसमें फोन किया है। जी हाँ, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज ऐसा कर दीजिएगा, थैंक यू। बिल्कुल, आप प्रोग्राम में सर हमारे हमसे मुखातिब है सर। आप जिस प्रोग्राम में आपने फोन किया उस प्रोग्राम में आपकी कॉल लग गई है, मुबारक हो आपको। हेलो। ओहो, लगता है ये मसला सारा ये होता है, मैं आपको समझा दें कि जब आप टीवी देखते हुए हमें हमसे अगर बात करेंगे तो आपकी बात नहीं हो पाएगी। टीवी को साइड पे रख दें फिर हमसे बात करें, या टीवी को ऐसा करें, टीवी को एजी वालों की कॉल करें, एम्बुलेंस बनाएं, उसमें डाल के भेज दें। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? इम्तियाज असकर। जी बिल्कुल, हमने आपको पहचान लिया है। हाँ बेटा, बड़ी मेहरबानी है, पहचान ले तो, वरना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है जरा कम स्टेटस वालों को पहचानना ऊंचे स्टेटस वालों का। नहीं सर, हम आपके जाहिर से बात है, आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं और कहते हैं कि फैमिली के हर मेंबर की आवाज को तो पहचाना ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज का टॉपिक इतना अच्छा है कि इस पे बोलना जरूर होगा। जी, आपको क्या लगता है? बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं बावला चेरिया हूँ, बल्कि मैं एक अच्छा मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ जी जी ताकि लोग अच्छी बात समझे। देखे मौला अली ने कितनी प्यारी बात फरमाई कि अगर जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो दरवाजा बाप की अताज से खुलता है। बिल्कुल
बिल्कुल। तो इसी तनाजरे में ये कहना चाहता हूँ कि बेटा और बेटी फूल और खुशबू की मानिंद है। बिल्कुल। अगर बेटा खुशबू है तो बेटी फूल है, और बेटी फूल है तो बेटा खुशबू है। बहुत ही और बहुत से लोगों से दरखास्त करूंगा वही लोग कॉल किया करें जो अच्छी बात कर सके, वरना ना क्या करें। ये प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। बिल्कुल। बेटा जो होता है बेटा होता है, और बेटी जो है ना, जिस घर में बेटी नहीं उस घर में हुस्न नहीं, सुकून नहीं, चैन नहीं, करार नहीं, मोहब्बत नहीं। क्योंकि बेटी जो है ना उसका निमुल बदल कोई चीज बेटा दुनिया में हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात एहसास बोली। है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बोली सर आपने। बेटी कभी अपनी माँ बाप को जो है ना दगा नहीं देती। बिल्कुल। बेटे से किसी पर्सन रखा जा सकता है ये तवक्को, मगर बेटी जो होती है मोहब्बत से भरी हुई एक जो है ना वो दस्त होती है, मोहब्बत निशावर करती है माँ बाप पे। और फितरी तौर पे बेटा माँ की तरफ झुकाव रखता है और बेटी बाप की तरफ। मगर बेटा और बेटी एक ऐसी चीज है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। बिल्कुल। और जनाब एक चीज ये, जिनकी औलाद है उनसे जाके पूछें उनका दिल क्या कहता है। ये बहुत बड़ी बेटा अल्लाह की नेमत है, और जिसको बेहतर है उसकी क्या ही बात है। और यही मैसेज दूंगा कि बेटा और बेटी दोनों एक फूल और खुशबू की मानिंद है। बेटा फूल है तो बेटी खुशबू है। बहुत जबरदस्त, अच्छा, बहुत ही अच्छी बात कही आप। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। बहुत कि जब भी आते हैं स्टेटस की बात नहीं होती, आपके पास जो इंफॉर्मेशन का जखीरा है, जो नॉलेज आपके पास, उससे आपका स्टेटस सबसे ऊंचा है। और मेरे हिसाब से आप हमारे लिए सबसे मोहतरम हैं, अजीज हैं। हमें नहीं पता, हम ना तो हमने जो कॉल करते हैं हमें ये नहीं पता था कि कोई अमीर है कोई गरीब है, और सबकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। पर आपकी रिस्पेक्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं, बिकॉज जब भी आप आते हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन में हमारी इजाफा करते हैं। और शायद और यही बात ना कि बड़ों का साया इसीलिए कहते हैं कि सरों पर होना चाहिए, बिकॉज जो बड़ों के पास एक्सपीरियंस है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, ना आ सकता है क्योंकि हमारी एज फैक्टर है ना, काउंसिल आउट। तो और ये जो है कि माँ बाप, तो मैं कहता हूँ ना कि आंखों का तारा होते हैं बच्चे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स, जाहिर सी बात है, क्या लगता है आपको कि वो बहनें ज्यादा करीब हैं या आप ज्यादा करीब? अच्छा, आप घूम फिर के मुझ पे क्यों आते हैं? खत्म करते क्या हैं। करें, कुछ बचता नहीं और है, कोई मिलता आपको? चिंकी जी चले निशाना लगा ले। मैंने देखे एक बात, एक होता है पेरेंट्स के करीब, दो होते हैं, बहुत मोहब्बत करते अल्हम्दुलिल्लाह हैं। 6 हम, ठीक है ना। एक क्या आप कह रहे हैं? नहीं, एक बच्चा पेरेंट्स के करीब होता है ज्यादा। नहीं, मैं जाहिर सी बात है मैं अपनी मम्मा का लाडला हूँ, बिल्कुल। और मम्मा लव्स मी अ लॉट। डैडी के साथ थोड़ा ये है कि मार पूछे ना, बस नहीं पूछे, मार पड़ती है भाई। ये डैडी भी अगर वो सख्ती नहीं करेंगे औलाद के ऊपर, क्योंकि माँ तो हमेशा नरमी रखती है, बाप की सख्ती करना भी जरूरी होता है, बैलेंस रहता है। बेफिक्र है, मेरी अम्मा भी कम नहीं है। अच्छा। कूटने काटने में है ना, कपड़े वो धोती हैं इस तरह बंदे को भी धो देती हैं वो, तो है मुझे काफी दफा। अच्छा, तो आप ब्रेक पे जा रहे हैं शायद? ब्रेक का टाइम हो गया। हाँ जी, ब्रेक के बाद आते हैं। और चिंकी जी, माशाल्लाह से चिंकी जी के बारे में कहना चाहूँ, अंडे की जर्दी देखी आपने? जी नहीं भैया, विंटर्स कलर हैं, इन्हें पता नहीं है। हाँ, विंटर अंडे का विंटर कलर्स हैं ये। अंडे भी साल के 12 महीने मिलते हैं ना, जर्दी होती है उसमें। जर्दी कोई रेड एंड येलो होती है? जर्दी रेड एंड येलो कौन सी होती है? जाहिर सी बात, लाल मिर्चें डाल दें वो सेम हो जाएगी। चले जी, आओ दिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। अभी चलते हैं ब्रेक पे जरा। चल